अच्छा, मुझे बताइए कि आज ऐसे कितने मेंबर्स हैं जो फर्स्ट टाइम हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारी इस क्लास को, जिनका आज पहला दिन है। ओके। अच्छा, जो पहले हमारे सेशंस हो चुके हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस की है? ऐसे कितने मेंबर हैं जिन्होंने अभी तक जितने हमारे सेशंस हो चुके हैं सब प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी किए हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? ओके। हसन शाह कह रहे हैं जी हमारी थर्ड टाइम ज्वाइन, बट आई ऑलवेज रिव्यू कोर्स वीडियोस। ओके। अच्छा, ऐसे मेंबर्स जिनकी आज ये फर्स्ट क्लास है, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है, वेलकम इन द वीसी ट्रेडिंग कम्युनिटी। आज आज से पहले हमारे तकरीबन राउंड अबाउट 4 से 5 सेशंस हो चुके हैं लाइव, और उसकी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट, उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में डेली बेस पे नई क्लास के बाद शेयर कर दी जाती है। तो आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि आपकी क्लासेस मिस हो चुकी हैं या आपने कुछ मिस कर दिया। नो, हमारे ये सेशंस रिपीटेडली चलते रहते हैं। पहले हम कवर कर रहे हैं वीसी के टूल्स को, वीसी इंडिकेटर्स की इनपुट्स, उनके पैरामीटर्स, उनकी कस्टमाइजेशन, साथ साथ उनको यूज़ करने का तरीकाकार भी बता रहा हूँ, उनके ऊपर एक कुछ स्ट्रेटजीज भी शो कर रहा हूँ। उसके बाद हम कुछ सेशंस में एक्सप्लिसिटली स्ट्रेटजीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो ग्रुप में आपसे लिंक शेयर कर दिया जाएगा पिछले सेशंस का, रिकॉर्डिंग्स का। तो उनको कोशिश करें कि आप एज सुन एज कवर करें, क्योंकि जब आप पिछले सेशंस जो हो चुके हैं, जो बेसिक सेशंस हैं हर टूल के रिलेटेड इंडिविजुअली, तो उस टूल की इनपुट्स, उसकी उसके पैरामीटर्स, उसकी कस्टमाइजेशंस का आपको जैसे जैसे पता चलता जाएगा, तो आप हमारे साथ आगे भी सिंक होते चले जाएंगे। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हम दूसरी तीसरी क्लास के बाद हम रखते हैं। तो आपकी क्यूरी सवाल हैं वाइल सेशन जब आप देख रहे हैं, तो उसको अपने पास नोट कर लीजिए। जो चीज़ आपको लगती है कि ये आपके लिए क्लियर नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो, उसे आपने अपने पास नोट कर लेना है, ताकि आप क्वेश्चन आंसर सेशन में हमारे साथ पार्टिसिपेट करके अपनी उस क्यूरी को, अपने उस डाउट को क्लियर कर सकें। आपके सवाल मैं एट द एंड ऑफ द सेशन में लूँगा। असद बोल रहे हैं कि जी अटेंड कर रहे हैं और साथ साथ प्रॉफिट भी बना रहे हैं। बहुत अच्छे कि अगर आप सब लर्निंग के दौरान भी प्रॉफिट बना रहे हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ डबल आ रही है? ऐसा है कि मेरी आवाज़ डबल आ रही है? थोड़ी बहुत डबल है या ज़्यादा डबल है? ओके, अब देखिए सेट हुई है। मैंने कुछ फिक्स किया, देखिए। ओके, बेटर। ओके। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यूमुलेटिव डेल्टा वॉल्यूम कैंडल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जो कि हमें एग्रेसिव बिहेवियर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का, यानी बायर्स एंड सेलर्स दोनों पार्टीज का लेवल टू लेवल एक क्यूमुलेटिव अंदाज में एग्रेसिव एंड पैसिव बिहेवियर दिखाता है। किस तरह, मैं अभी चार्ट पर अप्लाई करता हूँ।
मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि विजिबल है स्क्रीन आपको। इज इट विजिबल? ओके। जिस टूल को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्यूमुलेटिव डेल्टा वॉल्यूम कैंडल्स। ये किस तरह ये टूल हमारी हमारे एनालिसिस में हमारी हेल्प करता है, इस गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमें एज प्रोवाइड करता है, हमें हेल्प कर सकता है अपना एक एज बनाने में ओवर द अदर प्लेयर्स ऑफ मार्केट। कैसे हम इस टूल की मदद से अपनी एंट्रीज को प्रिसाइज कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, हम सीखेंगे और इसकी इनपुट के मुतालिक पढ़ेंगे और इसकी यूजिबिलिटी के मुतालिक भी पढ़ेंगे। टूल लगाने का तरीकाकार मैं ऑलरेडी पिछले सेशंस में बता चुका हूँ, वो मैं शेयर करवा दूंगा प्रॉपर। पिछले जो सेशंस हमारे हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग वो भी आप देखिए। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन हम रिपीट करते रहते हैं लाइव सेशंस नए अंदाज में, या मुख्तलिफ हमारे अदर साथी, टीम मेंबर्स, इंस्ट्रक्टर्स। हर इंडिविजुअल ट्रेडर का, इंस्ट्रक्टर का अपना अंदाज़ होता है पढ़ाने का, देखने का, मार्केट को पढ़ने का, समझने का, ताकि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट आपको एक्सपोजर्स मिलते रहें कि कैसे आपने इन टूल्स की मदद से आप हेल्प ले सकते हैं। चलें इसकी इनपुट को पढ़ते हैं। अच्छा, हम अभी तक जितने भी टूल्स पढ़े हैं हमने, उन सब में आपने देखा होगा कि टॉप पर हमारे पास कुछ इनपुट्स होती हैं जो कि कॉमन इनपुट्स हैं तमाम टूल्स में, तमाम इंडिकेटर्स में। अगर आपने किसी एक टूल या इंडिकेटर की वो इनपुट पढ़ ली, समझ ली, उसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया, तो इसका मतलब है कि अदर जितने भी इनपुट्स हैं आने वाले टूल्स में, इंडिकेटर्स में, उन सब का सिमिलर इम्पैक्ट है, सेम किरदार है, नो डिफरेंस। सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन है डेल्टा कैलकुलेशन मेथड। अच्छा, यहां पर भी जाने से पहले मैं आपको इस टूल का मकसद ग्राफिकली समझाता हूं, ये करता क्या है, फिर हम आते हैं इनपुट की तरफ। आप देख रहे हैं कि एक तो ऊपर हमारे पास प्राइस चार्ट है ना। अब प्राइस चार्ट के अलावा भी नीचे एक आपको चार्ट नजर आ रहा है। एक तो कैंडल्स ऊपर बनी है, एक हमारे पास नीचे भी कैंडल्स नजर आ रही हैं। ये कैंडल्स मार्केट में होने वाली ट्रेडिंग एक्टिविटी को शो कर रही हैं कि किस लेवल के ऊपर, किस कैंडल में बायर्स या सेलर्स, कौन कौन सी पार्टी बायर्स या सेलर्स में से हावी रही है, और उसको उसकी जो एग्रेसिवनेस है, अगर बायर्स विन कर रहे हैं तो इट्स मीन बायर्स आर इन विनिंग साइड, अगर सेलर्स विन कर रहे हैं तो सेलर्स आर इन विनिंग साइड। तो जो लास्ट में जो हमें रिजल्ट्स मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, तो वो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स एक क्यूमुलेटिव अंदाज में यहाँ पर प्लॉट किया जा रहा है, ताकि हम लेवल टू लेवल स्पॉट्स स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर जाकर मेजर कर सकें, कंपेयर कर सकें कि आया कि जो प्राइस का बिहेवियर है, जो मूवमेंट है रेजिस्टेंस से स्पॉट की तरफ और स्पॉट से रेजिस्टेंस लेवल पर, या एक लेवल से दूसरे लेवल पर, उसके साथ जो एक बायर्स एंड सेलर्स की जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं मार्केट के ऊपर, क्या वो भी उसी अंदाज में मार्केट प्राइस के साथ अलाइंड हैं, या उनमें कोई अनोमली है, या उनमें कोई डाइवर्जेंस है। अनोमली और डाइवर्जेंस की सूरत में हम अपने एनालिसिस करने के अमल को हम स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल कन्फर्मेशंस लेके हम फिर ट्रेड्स ट्रिगर करते हैं।
तो चलिए हम इसकी इनपुट्स को पहले पढ़ते हैं। डेल्टा कैलकुलेशन मेथड, सबसे ऊपर हमारे पास एज यूजुअल जो पिछले टूल्स हमने पढ़े हैं उसी की तरह हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, प्राइस एक्शन, ओपन हाई लो क्लोज, और ऑर्डर बुक सिमुलेशन। ये दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों में से हमने कोई एक सिलेक्ट करना है। मैं प्रेफर क्या करता हूँ, रिपीटिंग पिछले सेशंस में भी मैं बता चुका हूँ कि हम ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी ये यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे लो टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट 1 मिनट है, यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करेंगे 1 सेकंड। 1 सेकंड क्यों सिलेक्ट करेंगे, पिछले सेशंस में मैं बता चुका हूँ, जब आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे पिछली तो आप समझ पाएंगे। अगर आपके पास, और ये 1 सेकंड आप तभी सेट कर पाएंगे अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है ट्रेडिंग व्यू की। अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है ट्रेडिंग व्यू की तो फिर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन ओपन हाई लो क्लोज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मिनिमम 1 मिनट फिर आप सेलेक्ट कर पाएंगे टाइम। 1 मिनट से नीचे नहीं जा पाएंगे आप लो टाइम फ्रेम में, फिर आपने यहाँ पर 1 मिनट ही सिलेक्ट करना है। लेकिन ओपन लो हाई क्लोज में यहाँ पर आपके जो एनालिसिस की जो प्रोबेबिलिटी है जो डाटा की उसकी एक्यूरेसी की, वो कॉम्प्रोमाइज होती है कुछ हद तक। तो जो बेस्ट डाटा है जो आप ले सकते हैं वो है ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी, ये ऑप्शन, एंड सेकंड बेस टाइम लो टाइम फ्रेम। अच्छा, उसके बाद इसका किरदार क्या है, जैसे मैंने लो टाइम फ्रेम सेट किया, ये क्या करता है, लो टाइम फ्रेम 1 सेकंड से मुराद है ऑर्डर बुक के ऊपर जो बिड एंड आस्क के ऑर्डर्स हमारे पास लगे होते हैं, जब वो ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, मार्केट ऑर्डर बनते हैं, तो जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स होते हैं उनको 1 सेकंड के वक्फे से, 1 सेकंड के इंटरवल के बाद ये टूल फेच करता है और उनको, उन ऑर्डर्स को एक एल्गोरिथम के तहत कैलकुलेट करके इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स आपको प्लॉट कर देता है कैंडल के नीचे, प्राइस कैंडल के नीचे, इन द फॉर्म ऑफ सिमिलर, यानी कि ये समझे कि बिल्कुल मार्केट का कैंडल्स का एक साया बनाता है, उनका अक्स बनाता है, और फिर उस अक्स को, मार्केट के साए को, मार्केट की रियलिटी के साथ आप देखते हैं कि हकीकत में मार्केट ऊपर जा रही है, तो क्या हम साया भी ऊपर जा रहा है उसी तरह। आगे पढ़ते हैं। सिमिलर टू दिस आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए, ये ऊपर आप जो प्राइस एक्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ये प्राइस एक्शन, ये क्या है, प्राइस का एक्शन है, जो भी इंस्ट्रूमेंट ऊपर है, गोल्ड का चार्ट है ये। लेकिन नीचे यहां पर देखिए, यहां पे भी कैंडल बन रही हैं, लेकिन ये भी प्राइस एक्शन है। एक्चुअली ये कैंडल्स का एक्शन है, एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का जो बिहेवियर है, एग्रेसिव एंड पैसिव बायर्स का, एग्रेसिव एंड पैसिव सेलर्स का, ये उनके बिहेवियर का एक्शन है। इसके ऊपर स्ट्रेटजीज कैसे हम बनाते हैं, स्ट्रेटजीज कैसे बिल्ड करते हैं, ये हम मे बी इसी सेशन में मैं कुछ आपसे शेयर करूं, कुछ हिंट, या जब हम रेलिवेंट स्ट्रेटजीज वाले सेशन में आएंगे, सेक्शन में, तो वहाँ पर मैं इसको कवर करूँगा। पहले हमारा मकसद है बेसिक इनपुट्स को समझना कि ये इनके इनपुट्स का क्या मतलब है, क्या मकसद है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है। अच्छा, उसके बाद है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस बार कलर। डाइवर्जेंस बार कलर ये पिछले सेशंस में भी हम पढ़ चुके हैं। डाइवर्जेंस से मुराद होता है कि अगर एक चीज़, एग्जाम्पल डाइवर्जेंस से मुराद है डाइवर्ज करना, मुतरादिफ सिमत में सफ़र करना, यानी कि एक, अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो आपका जो टूल है या इंडिकेटर है वो नीचे जाए, प्राइस आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे।
अब मैं यहाँ पर आपको ग्राफिकली इसमें शो करता हूँ, शो डाइवर्जेंस। ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। इसमें ये देख रहे हैं आप, ये हमें एक डाइवर्जेंस शो हो रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना डाइवर्जेंस के जो कलर्स हैं वो थोड़े से इसमें आपको डार्क कर देता हूँ ताकि आप प्रॉपरली डाइवर्जेंस को यहाँ पर देख पाएँ जो मैं आपको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। आपको ऊपर ये देखें कैंडल्स में कुछ कलर्स नजर आ रहे हैं, कैंडल्स फिल होती हुई, येलो एंड ब्लू कलर्स। डाइवर्जेंस की सूरत में वो स्पेसिफिक कैंडल की जो बॉडी है वो फिल हो जाती है डाइवर्जेंस कलर्स के साथ। डाइवर्जेंस को कैसे हम अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब इसके यूज केसेस की तरफ आएंगे। तो बेसिकली डाइवर्जेंस हमें शो करती है कि एग्जांपल कि ये एक बुलिश कैंडल है, ये देख रहे हैं, ये एक बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल से मुराद ये है कि ये एक ग्रीन कैंडल है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल में नीचे बायर्स की बजाय यहाँ पर सेलर्स हावी हैं। ये नीचे आप देख रहे हैं ये कैंडल्स, ये इस कैंडल में बायर्स एंड सेलर्स के पूरे बिहेवियर को शो कर रहे हैं। मैं इसको अगर जूम करके आपको दिखाऊं ना तो इसको समझिए, ये बायर्स एंड सेलर्स का यहाँ पर एक पूरा बिहेवियर शो कर रहे हैं। कैसे, क्या बिहेवियर, अगर मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखाऊं तो इसको समझिए जरा, कि यहाँ पर इस कैंडल में जो सेलर्स हैं वो हावी रहे। सेलर्स मार्केट को सेलर्स ने अपनी जो अग्रेसिवनेस है इस लेवल तक अग्रेसिवनेस दिखाई अपनी, लेकिन एट द एंड सेलर्स अपनी अग्रेसिवनेस लूज करने लगे और बायर्स कंट्रोल करने लगे। यहाँ पर बायर्स ने आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो अग्रेसिवनेस, सेलर्स की अग्रेसिवनेस थी उसको फेड कर दिया, उस पर सबकत ले गए। और एट द एंड जब कैंडल क्लोज हुई तो सेलर्स, उस वक्त सेलर्स फिर से हावी हो गए थोड़ा बहुत, और तकरीबन जहां से प्राइस ओपन हुई थी एक पिन बार की शक्ल आपको नजर आ रही है। ये प्राइस नहीं है, ये उनका बिहेवियर है एग्रेसिव बायर्स एंड एग्रेसिव सेलर्स का, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कैंडल भले ग्रीन बनी है। अगर मैं यहाँ पर इसकी ये ख़त्म करूँगा ना, ये देखिए इसकी डाइवर्जेंस, तो आप ये देखेंगे ये ग्रीन कैंडल है। देखिए आपने, ये कैंडल ग्रीन है, लेकिन उस ग्रीन कैंडल के नीचे हमें एग्रेसिवनेस नज़र आ रही है सेलर्स की, कि यहाँ पर सेलर्स हावी हो रहे हैं। इट डजेंट मीन कि उसी कैंडल पर आप सेल कर देंगे। वो हम स्ट्रेटजीज जब इस पर बनाएंगे, पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ आपको क्या बताया जा रहा है कि इसका मतलब है कि सेलर्स हावी होना शुरू हो रहे हैं इस लेवल के ऊपर। इज इट क्लियर? ओके, ये शो डाइवर्जेंस से मुराद ये नीचे आप देख रहे हैं डी, ये आपको जो डी के प्लॉट्स नजर आ रहे हैं डी एल, यहाँ ये शो कर रहा है कि डाइवर्जेंस है। दो तरह से डाइवर्जेंस शो हो रही है, एक तो कलर भी चेंज कर सकते हैं आप उस कैंडल का, और नीचे आप डी प्लॉट करके भी उसको इंडिकेट कर सकते हैं ताकि आप विजुअली इंस्टेंट देख सकें। मैं आपसे अगेन रिपीट करता हूँ, ये डाइवर्जेंस का शो होना ये डिपेंड करेगा आपकी देखें इनपुट्स के ऊपर। आप जो यहाँ पर आप इनपुट्स डालेंगे, सिलेक्शन करेंगे मेथड आपके लो टाइम फ्रेम इंटरवल्स के ऊपर। अगर आप ऑर्डर बुक से 1 मिनट बाद, 5 मिनट बाद डाटा ले रहे हैं तो मार्केट तब तक काफ़ी चेंज हो चुकी होगी, तो जो ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा है वो कंप्रोमाइज होगी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ 1 सेकेंड, अगर आपका पैकेज नहीं है प्रीमियम तो 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट जब आपने सेलेक्ट करना है तो आपने प्राइस एक्शन ओपन हाई लो क्लोज सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास प्रीमियम है तो आप ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड 1 सेकेंड सेलेक्ट करेंगे। ये कम्बिनेशन आपने बनाना है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, इस टूल से बेस्ट लेने के लिए परफॉर्मेंस। अच्छा, अगेन वही इनपुट्स हैं सेम जो हम पिछले टूल्स में पढ़ चुके हैं। सिंबल्स, यहाँ से मुराद, सिंबल से मुराद ये है यहाँ पर
कि आप यहाँ पर एडिशनल डाटा फीड, एडिशनल सिंबल्स यहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं एज ए डाटा फीड, अपने एनालिसिस को फर्दर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फर्दर प्रिसाइज करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। स्पेशली फॉर वीएसए ट्रेडर्स ये एक बहुत एक हर्डल है कि रियल डाटा नहीं होता फॉरेक्स मार्केट में, इसलिए जो एनालिसिस हैं वो उस लेवल तक वैलिड भी नहीं रहते जब हम रिलेटिव वॉल्यूम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अपने रिलेटिव वॉल्यूम से रियल, नियर टू रियल वॉल्यूम आउटपुट लेने के लिए वीसी ट्रेडिंग मेथड में जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं हम, इसमें हमने मल्टीपल डाटा फीड्स से या मल्टीपल ब्रोकर्स से डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन रखी है कि साइमल्टेनियसली आप 6 टाइप ऑफ डाटा फीड्स इंजेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। आप 6 टाइप ऑफ डाटा फीड्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे डाटा फीड कर सकते हैं, जिससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर डाटा की एक्यूरेसी किसी खास ब्रोकर से या किसी खास डाटा फीड से आपको प्रॉपर अच्छा डाटा नहीं मिल रहा, मैनिपुलेटेड डाटा मिल रहा है, तो उससे आपके जो एनालिसिस हैं वो इम्पैक्ट नहीं होते। होता ही क्या है फॉरेक्स में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक मार्केट है, तो अगर आप एग्जांपल 10 ब्रोकर्स भी डिफरेंट ले लेंगे ना, उनके MT4 5 अकाउंट लॉगिन कर लें, तो उनका जो वॉल्यूम है वो आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि ए ब्रोकर का वॉल्यूम बी ब्रोकर से नहीं मिल रहा होगा, बी का सी से नहीं मिल रहा होगा, डिफरेंस होगा उनमें। तो जब वॉल्यूम में डिफरेंस है तो उन जो एनालिसिस आप उन पर कंडक्ट करेंगे तो उनमें भी डिफरेंस आएगा। किसी ब्रोकर पर आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ नज़र आ रहा होगा कि सेम लेवल के ऊपर, किसी ब्रोकर पर आपको साइन ऑफ वीकनेस नज़र आ रहा होगा। तो इस सूरत हाल को अपने इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम एग्रीगेटेड वॉल्यूम यूज़ करते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल सिंबल 1, मैं यहाँ पर, आप ये देखिए यहाँ पे नोट कीजिए, एक ये आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कनेक्टेड डाटा फीड्स 1, यानी कि एक डाटा फीड कनेक्टेड है। मैं जैसे ही यहाँ पर फॉर एग्जांपल, और हम डाटा कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ओआंडा से। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिंबल 1 ऑप्शन में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि गोल्ड का ही डाटा हमने लेना है किसी और ब्रोकर से, लाइक मैं FXCM से भी डाटा लेना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल गोल्ड का। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, अब ये कैलकुलेशन हो रही है। अब नीचे यहाँ पर देखिए आप, ये डाटा फीड यहाँ पर 2 डाटा फीड कनेक्टेड हो गई। तो बाकी ये सेम इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स हम पिछले सेशंस में कवर कर चुके हैं। ये भी, यानी कि एक्सक्लूड वॉल्यूम फ्रॉम मेन चार्ट, एक्सक्लूड वॉल्यूम फ्रॉम मेन चार्ट से मुराद है कि आप एडिशनल जो डाटा फीड आपने अटैच की है सिर्फ उसका डाटा लेना चाह रहे हैं, लेकिन जो मेन डाटा फीड है ओआंडा जिसका चार्ट हमें नज़र आ रहा है उसका डाटा नहीं लेना चाह रहे। तो यहाँ पर इसे क्या करेंगे, कर देंगे आप चेक कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, जैसे भी यहाँ पे मैंने देखें इसे कनेक्ट किया है, क्लिक किया है, तो आप नीचे देखें आप डाटा फीड 1, इसका मतलब है अभी एक ही डाटा फीड से डाटा फीड हो रहा है। जो मेन डाटा फीड है ओआंडा, वहाँ से डाटा नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ FXCM से डाटा आ रहा है। इज इट क्लियर टिल नाउ? RD वैसे ही पिछले टूल्स में हम कवर कर चुके हैं। न्यू साथियों के लिए जो नए मेंबर्स हैं उनको एक डिटेल एक इसके मतलब अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। जी जमील साहब, ये आपके लिए, आप कह रहे हैं क्विक चलें, ये वही सेम बातें हैं, नए मेंबर्स के लिए नहीं है, बहुत से नए मेंबर्स भी ज्वाइन हुए हैं, तो होल्ड ऑन, सबको साथ लेकर चलना होता है। अच्छा, ये एक नई चीज़ आ गई, ठीक है, फोकस करें अब जनील साहब, ये एक नई चीज़ आ गई, रीसेट ऑप्शन। अब ये रीसेट ऑप्शन क्या है? रीसेट ऑप्शन में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। नन, ऑन अ फिक्स्ड हायर टाइम फ्रेम, एट फिक्स्ड टाइम, एट द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर सेशन। अच्छा, ये रीसेट क्यों करते हैं हम, या आप क्यों कर सकते हैं, रीसेट करने से आपको क्या मिलेगा?
मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल के रीसेट, पहले समझें कि रीसेट हम क्यों करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि इन कैंडल्स को, जो ये जो नीचे हमारे पास क्यूमुलेटिव डेल्टा वॉल्यूम कैंडल्स हैं, इनको आप समझें कि मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का एक साया है कि जैसे जैसे मार्केट मूव करती है वैसे वैसे मार्केट में जो एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं वो भी डायनामिकली चेंज होती रहती है। तो उसका एक आपको ओवरव्यू हर कैंडल के नीचे क्यूमुलेटिव अंदाज में ये शो करता है टूल। इसको रीसेट करना क्यों ज़रूरी है, या रीसेट करके आप किस तरह इससे स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज हम कैसे डेवलप करते हैं, बनाते हैं, या मार्केट को कैसे हम यूँ समझें कि इसको एनालाइज करते हैं कंपेयर करके प्राइस को उसके साथ, जो मार्केट जो डाटा मूव हो रहा है एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स उसके साथ कंपेयर करके हम चलते हैं। कंपेयर करके हम मार्केट को जो नेक्स्ट उसकी रेजिस्टेंस है या स्पॉट के ऊपर मार्केट के एग्रेसिव एंड पैसिव बायर्स या सेलर्स का क्या बिहेवियर है उसको मॉनिटर करके, उसको कंपेयर करके प्राइस एक्शन के साथ हम फर्दर रिस्पांस मार्केट को देने की कोशिश कर रहे होते हैं। मार्केट पहले एक्शन देती है, रिस्पांस देने की कोशिश कर रहे होते हैं कंपेयर करके। तो कंपेयर कर तभी हम कर सकते हैं जब हम हमारे पास, देखिए रिजल्ट हम तभी अखज कर सकते हैं ना, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास दो पार्टीज हों जिनका आपस में मुकाबला हो, दो डाटा टाइप्स हों, दो इक्वेशंस हों, और वो दोनों, उन दोनों पार्टीज को, उन दोनों डाटा टाइप्स को हम किसी एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें और किसी एक पॉइंट पर एंड करें, फिर ही हम वैलिड अंदाज में, आसान अंदाज में उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब समझिए, इसकी इनपुट पे चलते हैं। यहां पर एट द एंड, एट द एंड ऑफ, हमारे पास तीन ऑप्शन है यहाँ पर। एट द बिगेनिंग ऑफ रेगुलर सेशंस। अच्छा, ये रेगुलर सेशंस क्या होते हैं इसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। नन से मुराद है, पहले इनपुट नन, नन से मुराद है नो रीसेट। एक क्यूमुलेटिव अंदाज में नीचे जो अग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं वो प्लॉट होती रहती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, ये तो बाय डिफॉल्ट है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऑन अ फिक्स्ड हायर टाइम फ्रेम। ऑन अ फिक्स्ड हायर टाइम फ्रेम है, इसको भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं। एट अ फिक्स टाइम तीसरी ऑप्शन है। एट द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर सेशन ये चौथी ऑप्शन है। एक क्विक आपको ओवरव्यू देने लगा हूं कंपैरिजन का। यहां पर लेट मी ड्रॉ समथिंग। देखिए एग्जांपल, ये प्राइस का मूवमेंट है, ये ऊपर एग्जांपल समझे कि ये प्राइस है। अब दूसरी तरफ हमारे पास नीचे ये हमारे पास बिहेवियर है एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का। अब ये देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट, मैं यहां पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट लगा के दिखाता हूं। ये देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो मैंने लगाया यहां पर, और ये एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, तो इनका कंपैरिजन करना आसान है।
इससे हम एक वैलिड कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों देखें, ये पार्टी ए है, यानी कि ये समझें कि ये प्राइस है, और ये एग्जाम्पल आप इसे इसको दे दीजिए, आप डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ है ये, और ये कौन सी पार्टी है, पार्टी बी। अब मैं यहाँ पर दो और रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट, कंपैरिजन स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और दोनों का ही ये कंपैरिजन स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां पर जहां पर एंड हो रहा है ये है कंपैरिजन एंडिंग पॉइंट। क्योंकि एक ही टाइम स्टैम्प पे, नीचे देखें टाइम स्टैम्प, एक ही कैंडल से एक ही टाइम स्टैम्प से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपैरिजन, तो दोनों का कंपैरिजन करना हमारे लिए इजी है। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे जो ऊपर प्राइस तो वही स्टार्टिंग पॉइंट वही है, लेकिन बी का रेफरेंस पॉइंट मैं यहाँ पे कुछ और कर दूं कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो इस लेवल से, तो क्या अब जो कंपैरिजन है क्या वो एक वैलिड अंदाज में हो पाएगा कि पार्टी ए को आप जो स्टार्टिंग लाइंस है वहां से कंपेयर कर रहे हैं, और पार्टी बी को आपने जो 2 किलोमीटर आगे जाके उसको वहां से दौड़ा रहे हैं, या उनको कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में उनका जो कंपैरिजन है वो इतना वैलिड नहीं होगा। तो इस वजह से इसमें मल्टीपल हमने डिफरेंट रीसेट ऑप्शंस रखी हैं। अब इनको समझते हैं, मैं जो समझाने की मैंने आपको कोशिश की है, स्टार्टिंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट पार्टी ए बी का, क्या यहां तक क्लियर है? आप मेरे साथ सिंक कर रहे हैं? मुझे यस टाइप करके बताइए यहां तक, अगर आपको क्लियर है तो। जनील साहब स्पेशली आप बताइए ये। ओके, ऑलराइट, ठीक है जी। ज़्यादातर मेंबर्स जाग रहे हैं, लेकिन कुछ सो भी रहे हैं, इसलिए वो आई थिंक रिप्लाई नहीं दे रहे। माशाल्लाह 60 मेंबर्स हैं आज हमारे साथ। रिप्लाई 25-30 का आ रहा है, बाकी साइलेंटली बैठे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ओके, चलें अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं अब जो ड्राइंग है उसे यहाँ से रिमूव करता हूँ। अच्छा, ऑन अ फिक्स्ड हायर टाइम फ्रेम, फिक्स्ड हायर टाइम फ्रेम से मुराद ये है कि अभी हमें 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, 1 मिनट के चार्ट के ऊपर हमारा क्या है, क्योंकि ये तो लो टाइम फ्रेम हो गया ना, 1 मिनट का चार्ट है। हायर टाइम फ्रेम मैं कहता हूं कि ऑन अ फिक्स्ड हायर टाइम फ्रेम। अब फिक्स्ड हायर टाइम फ्रेम में यहां पर अगर कुछ सेलेक्ट करता हूं, मैं कहता हूं जी 5, हर 15 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद जो कंपैरिजन है वो रीस्टार्ट कर दो, यानी कि रीसेट कर दो। आपको मैं दिखाता हूं हो क्या रहा है। अभी आपको समझ आना शुरू हो जाएगा इस टूल का कमाल, और इस टूल की मदद से आप कैसे मार्केट को कंपेयर कर सकते हैं, ऊपर जो प्राइस चल रही है उसका मुकाबला करके उसकी एग्रेसिवनेस
एग्रेसिव मार्केट की एग्रेसिव एंड पैसिव बिहेवियर से। इस्माइल कह रहे हैं ये क्यों ऑप्शन दिया यूएस स्टॉक मार्केट के लिए, ये ऑयल के लिए क्या समझा नहीं मैं। जी मोहम्मद जिशान रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिल जाएगा। अच्छा आप ये समझिए, अब देखें मैंने फिक्स्ड हायर टाइम फ्रेम में क्या सिलेक्ट किया यहाँ पर कि हर 15 मिनट बाद कंपैरिजन को, मुकाबले को रीसेट कर दो। तो अब देखो क्या हो रहा है कि 15 मिनट, हर 15 मिनट बाद, 15 मिनट से मुराद है 15 कैंडल्स बाद हमारे पास चार्ट में एक कैंडल 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे ही 15 कैंडल्स हमारी पूरी होती हैं, वो जो कंपैरिजन है वो रीसेट हो जाता है। जब कंपैरिजन रीसेट होता है तो देखें वहां से आपको ये देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। अब ये नेक्स्ट कंपैरिजन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। अब नेक्स्ट मुकाबले का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। ये हमें हेल्प क्या करता है, ये मैंने आपको सिर्फ 15 मिनट एज ए रेफरेंस आपको दिया है। अगर एग्जांपल मैं यहां पर 15 की बजाय 30 मिनट कर दूं, तो अब एक कंपैरिजन में कितनी कैंडल्स आएंगी? 30 कैंडल्स। पहले 15 कैंडल्स आ रही थी, उसके बाद 30 कैंडल्स आना शुरू हो गए। अगर आप इसे काउंट करेंगे, आपके पास टूल है इसको, तो आप देखेंगे कि ये हर 30 कैंडल के बाद रीसेट कर रहा है। रीसेट से मुराद क्या है समझें जरा, कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे रहा है कि ये पहली कैंडल है, ये पहली कैंडल है। यहां से इस कैंडल में जो अग्रेसिवनेस, ये बायर्स या सेलर्स, ये देखें यहाँ पे जीरो लाइन है। अगर मैं यहाँ पर जीरो लाइन का ऑप्शन आपके पास, होपफुली यहाँ पर आपको जीरो लाइन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जीरो लाइन का ऑप्शन यहाँ आप खुद भी प्लॉट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर प्लॉट करके देता हूँ जीरो लाइन। ये रही जीरो लाइन। मैं इसका कलर जो है वाइट कर देता हूँ ताकि आप बखूबी से समझ सकें। ये देखें यहाँ पर इसको जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं यहाँ पर ज़ीरो दे देता हूँ जी। तो आप ये देख रहे हैं ज़ीरो लाइन पे जैसे ही रीसेट होता है एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का कंपैरिजन, एक्यूमुलेटिव कंपैरिजन, तो क्या होता है जीरो से स्टार्ट होता है। ये देख रहे हैं, ये पहली कैंडल है, ये जीरो से स्टार्ट हुई। उसके बाद ये पहली कैंडल है, ये जीरो से स्टार्ट हुई। इसी तरह आप पीछे चलते जाएं। अब ये देखें, ये स्टार्ट हुआ कंपैरिजन। तो ये अपने फिगर्स में नहीं जाना, ये जीरो फिगर्स, ये साथ में आपको ये जो डाटा शो हो रहा है डेल्टा, इसकी वैल्यूज, इट डजेंट मैटर। ये सिर्फ आपको एज ए रेफरेंस बता रहा हूँ कि डाटा जितनी बार रीसेट करेंगे, जितनी बार रीसेट होगा जीरो से होगा, और जीरो से स्टार्ट होने के बाद वो जहां तक भी पहुंचा, एट द एंड ऑफ द कंपैरिजन, एट द एंड ऑफ उस सिलेक्टेड पीरियड के, इनके 30 मिनट है, उसके बाद दोबारा से वो रीसेट होके आपके पास जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका कंपैरिजन इस तरह करते हैं कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहां पर देखिए, ये वैल्यू, ये एरिया के इस लेवल से मार्केट इस लेवल तक आ गई, यानी कि प्राइस से शुरू करते हैं कि मार्केट ने इस लेवल से, पहली कैंडल कौन थी, ये लेवल, ये वाली, इस लेवल से लेके मार्केट ने इस लेवल तक ये ट्रेवल किया।
मैं अगर यहाँ पर इसको हाईलाइट कर सकूं, ये देखें कि मार्केट ने देखें ये एक लो बनाया, ये ट्रैवल किया, इसके मुकाबले में जो नीचे हमारे पास उसकी एग्रेसिवनेस ऑफ बायर एंड सेलर का, उसका बिहेवियर, उसमें कैसा बिहेवियर रहा। अब यानी कि ये जो हमारे पास ऊपर डाटा है इसको हम कंपेयर करते हैं नीचे। ऊपर तो हम ऊपर देखिए अब हमारे पास कि ये कैसे मार्केट का एडवांस में आपको एक हिंट देता है कि हाँ दिस इज गोइंग टू हैपन। यहां पर देखें कि आपके पास कंसेक्यूटिव 4-5 आपके पास बियरिश कैंडल्स हैं, मार्केट नीचे गिर रही है, आ रही है। लेकिन यहां पर आपके पास जो एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स में, सेलर्स एंड बायर्स में जो एक टग ऑफ वार चल रही है, वो सेम डायरेक्शन नहीं है। यहां पर तो नीचे आ रही है ना प्राइस, लेकिन यहां पर पहले सेलर्स जीते हैं। इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल पे फोकस कीजिए, यहां पर पहले सेलर्स जीते हैं यहां पर, उसके बाद बायर्स ने कंट्रोल ले लिया, उसके बाद फिर सेलर्स, फिर सेलर्स, फिर एंड पे आके बायर्स ने यहां पर टेक ओवर कर लिया। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप 30 मिनट यूज़ कर रहे हैं रीसेट के लिए या 60 मिनट्स यूज़ कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि उसके कंसेप्ट को समझना। अभी इनपुट्स के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए यहां से आपको एक जो जिस तरह हम कंपैरिजन करते हैं, आपको एक स्ट्रेटजी की यहां पर एक झलक भी नजर आएगी कि यहां पर हमें जिस लेवल से मार्केट की जो मुकाबला शुरू हुआ है, देखें इस लेवल से शुरू हुआ और इस कंपैरिजन में यहां पर दोबारा से जो अग्रेसिवनेस है बायर्स की, वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गई है। ऑलमोस्ट देखें इस ये लेवल और ये लेवल बहुत थोड़ा सा फर्क है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स में, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंडिंग पॉइंट, यानी कि इसका ओपन और इसका क्लोज तकरीबन थोड़ा। लेकिन यहां पर देखिए ये तो अच्छा खासा, इसका ओपन और इसका क्लोज देखिए, हमें यहां पर, मैं यहां पर अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये देखिए ये डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस, इतना मार्केट ने ट्रैवल किया, लेकिन उस ट्रैवल करने में जो नीचे एग्रेसिवनेस है वो उतनी नहीं है, उस डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि उसमें जो बायर्स हैं वो कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट का। अगर मैं ये प्लॉट करूं तो ये लेवल हमारे पास देखें, इसका ओपन और इसका क्लोज, तो हमारे पास ये बनता है बहुत थोड़ा सा। इट्स मीन कि जो सेलर्स एफर्ट लगा रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, एग्रेसिवली नीचे धकेल रहे हैं, लेकिन नीचे उन्हें एक बायर्स की जानिब से रेजिस्टेंस का सामना है, नीचे से सपोर्ट मिल रही है, जिस वजह से मार्केट इज मोर लाइकली टू मूव और रिजेक्ट। सेकेंडली, मैं ऑलरेडी इसमें बता चुका हूं कि आपने एक किस ट्रेड कब करनी है, इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करनी है। पिछले सेशन जब आप रिव्यू करेंगे तो उसमें मैंने बताया कि आपने किसी बुलिश या बेरिश ट्रेंड के, जब मार्केट बुलिश या बेरिश ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट देती है तब आपने एंट्री लेनी है। अब जो नए मेंबर्स हैं जब वो रिव्यू करेंगे तो वो बड़ी अच्छी तरह अपने आप को सिंक कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ आप उसको कंपेयर करते हैं पिछले मूव के साथ, पिछले डाटा को रीसेट करते हैं। जितना बड़ा रीसेट करेंगे ना, एग्जांपल मैं यहां पर आपको रीसेट इसका ऑप्शन देता हूं कि आप 1 घंटे के साथ इसमें ना 1 आवर,
पे हम इसे रीसेट करते हैं कि हर 1 घंटे में हम रीसेट करें। अच्छा, हम इसे 1 आवर के बजाय इसमें हम इसे 2 आवर 4 आवर भी कर सकते हैं। तो जब अब हमने अब 1 आवर कर लिया, तो इसका मतलब है कि हर रीसेट में हमारे पास कितनी कैंडल्स होंगी? 60 कैंडल्स। तो आप यहाँ से आप काउंट करेंगे तो आपको वो 60 कैंडल्स का जो काउंट है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, हम अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इस तरह हम कंपेयर करते हैं इसको। जब हम इसको इनके स्ट्रेटजी सेशंस में जाएंगे तो रेलिवेंट इनको किन सिनेरियोज में कहाँ इनको देखना है, डिफरेंट टूल्स के साथ इसको कंपेयर करके, डिफरेंट वैलिडेशंस के साथ, डिफरेंट कंफर्मेशन के साथ, तो हम इसके ऊपर एंट्री कहाँ से लेनी है, क्यों लेनी है, वो भी तफसीलन इसको एक बार रिवाइज भी करेंगे और उसको फर्दर आगे पढ़ेंगे भी। अच्छा, ये तो हो गया रीसेट करने का। इसी तरह देखें, हमने ऊपर ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है फिक्स्ड हाई टाइम फ्रेम। उसके बाद नीचे हमारे पास है एट अ फिक्स्ड टाइम। के फिक्स टाइम से मुराद है कि फला इतने बजकर इतने मिनट पर क्या हो जाए, क्या हमारा रीसेट हो जाए। जो भी कैलकुलेशन हो रही है फिक्स टाइम के 9:30, ये 9:30 पे रीसेट हो जाए। अभी हमारे पास क्या टाइम है? 10:30। तो 9:30 पे हमारा एग्जाम्पल रीसेट हो जाए। तो अभी आप देखेंगे कि 9:30 के ऊपर पर जो हमारे पास यहाँ पर पीछे डाटा आएगा कि उस 9 बज के, यहाँ पे मैं अगर कैंडल करके आपको दिखाऊं ना, क्योंकि ये रात के 9 बजे है ना, रात के 9, उस हिसाब से तो यहाँ पर आपको उस 9:30 के ऊपर आपको डाटा शो हो जाएगा कि हम ये देखें रीसेट हो गया। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है जो मैंने आपको बताया, जो किसी खास टाइम पर से रीसेट करने के बजाय यहाँ पर आप जो पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया जो कि रिकमेंडेड भी है, ऑन अ फिक्स्ड हायर टाइम फ्रेम। आप लो टाइम फ्रेम पे हैं, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, 15 मिनट पे आप रीसेट करना चाह रहे हैं कि आधे घंटे बाद हो जाए, 1 घंटे बाद हो जाए, तो आप रीसेट कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस भी है कि आप 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करें, 5 भी कर सकते हैं। और फिर जो रीसेट है 1 घंटे या 2 घंटे में आप रीसेट करने 4 आवर भी कर सकते हैं। जब इसको हैंड्स ऑन जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जो आपको रूल्स बताए जाएंगे, तो उसके साथ जब प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आपको अलाइन होते जाएंगे आपके एनालिसिस इनके साथ। अभी सिर्फ इनपुट्स पर फोकस कीजिए। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन है एट द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर सेशन। रेगुलर सेशन से मुराद है जैसे फॉरेक्स में सेशंस होते हैं, यूएस सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। तो उन सेशंस की इब्तदा में, हर सेशन में आप चाह रहे हैं कि जैसे ही कुछ सेशन स्टार्ट हो तो उसका ज़ीरो कर दे, मैं दोबारा से कंपैरिजन स्टार्ट करना चाहूँगा उसका। दैट्स इट। रिकमेंडेड क्या है इसमें कि इसमें आप एट अ फिक्स्ड हायर टाइम फ्रेम ये सेट करें, और 1 घंटे पे, 2 पे, 3 पे अपने इसमें स्ट्रेटजी के मुताबिक कि आप एक बहुत छोटे छोटे मार्केट के मूव्स का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, या बहुत बिगर सिर्फ मार्केट के जो पिवट पॉइंट्स हैं या हायर हाइज या लोअर लोज हैं वहाँ से कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद ये इनपुट है कि अभी जब रीसेट हो तो किस कलर में, ये देख वो जो लाइन है स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन किस कलर में शो हो, तो ये कलर शो हो रहा है कि ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन है। इसको आप यहाँ पर इसका कलर यहाँ से आप चेंज करके चाहें वाइट कर लें, इसे येलो कर लें, अपनी आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद शो इन फुल लेबल्स, ये आपके रेलिवेंट नहीं है, डिबगिंग के लिए है ये। उसके बाद ये डाटा फीड्स कितनी कनेक्टेड हैं, वो जो डॉट वाटर मार्क है उसको किस कलर में शो करना चाहते हैं, दिस इज़ ऑल। ठीक है, टूल तो छोटा सा है ये टूल, लेकिन इसके जो यूज़ केसेस हैं, इसको जो इस्तेमाल करने के इसके जो फ़वाद हैं, इसके इटसेल्फ भी, इंडिविजुअल भी, और इसको अलाइन करके अदर वीसी टूल्स के साथ काफ़ी इफ़ेक्टिव आप रिज़ल्ट्स इसके ले सकते हैं। तो आज का ये सेशन था हमारा बेसिक इसके कवर करने की, कि हमने कि ये इसके इनपुट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, इसके ऊपर स्ट्रेटजीज़ कैसे
अलाइन करनी है, डेवलप करनी है, किस तरह किस टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको किस वीसी के किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ अलाइन करके आप देख सकते हैं, क्या इसमें रूल्स हैं, वो हम इसको जब स्ट्रेटजी वाले सेशन में जाएंगे तो हम तफसीलन इसको कवर करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है, अगर कोई क्यूरीज हैं तो आप सवाल लीजिए और फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। लेकिन कोई भी किसी भी मेंबर की अगर कोई भी क्यूरी है, कोई अनक्लियर चीज़ है, तो मुझसे यहाँ पर पूछे, क्योंकि जब हमने स्ट्रेटजीज वाले सेशन में जाना है तो अगर ये इनपुट्स आपकी कवर नहीं होंगी, क्लियर नहीं होंगी, तो फिर दोबारा से आपको मैंने इसी वीडियो पे भेजना है कि आप जाके ये वीडियो देखेंगे मैंने क्या समझाया था। इसमें एज सच कोई इतना डिफ़िकल्ट इनपुट्स नहीं है, सिर्फ क्या है, बाकी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ रीसेट के ऑप्शंस हैं इसमें कि रीसेट कैसे करना है, रीसेट का मकसद क्या है, कंपैरिजन। वो जब आप इसके साथ खुद भी प्ले करेंगे, सेल्फ प्ले, तो आप इसे एक्सप्लोर कर लेंगे। क्यूरीज हैं, सवाल हैं तो कोई लीजिए, उसके बाद फिर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। बाबर शेख कह रहे हैं कि रीसेट की ज़रूरत क्यों पेश आती है? बाबर साहब, मैंने वही तो बताया कि ज़रूरत क्यों पेश आती है, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें मोस्ट रीसेंट मार्केट का, कि कहाँ से हमने कंपैरिजन शुरू करना है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट से। आपने तो बड़ा एक बेसिक सा सवाल कर दिया कि क्यों पेश आती है। वो मैंने ऑलरेडी बताया तो है कि क्यों पेश करनी है, पेश आती है आपको ज़रूरत रीसेट करने की। जी, प्रीवियस सेशंस के लेक्चर जो हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, करवा दूंगा ग्रुप में। जी उमैर, वालेकुम अस्सलाम। आपका देखें, इनपुट्स देखिए, अगर आपके इनपुट सेम है तो सेम शो होगा, क्यों नहीं होगा? सेम, सब मेंबर के साथ पास सेम टूल्स हैं, सेम इंडिकेटर्स हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस। एफर्ट एंड रिजल्ट की सीरीज़ हो गई है कंप्लीट। एफर्ट एंड रिजल्ट वाला पिछला टूल देखिए आप, टूल्स मैं सारे कवर करता जा रहा हूँ। जी, फ्री ट्रेडिंग व्यू में अगर आप फ्री ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने एक तो 1 मिनट यूज़ नहीं करना, आप इसमें 5 मिनट में आइए। और दूसरी बात, इसमें फिर आप ऑर्डर बुक की बजाय प्राइस एक्शन हाई लो ये यूज़ करें और लो टाइम फ्रेम 1 सेकेंड करें। उससे ये होगा कि आपको एक्यूरेसी में तो फ़र्क पड़ेगा उसकी, जो ऑथेंटिसिटी है डाटा की, लेकिन इंडिकेटर आपका चल जाएगा। आपको उसमें जो 1 सेकेंड से जो आपको एक्यूरेसी मिलती है, वो एक्यूरेसी आपको 1 मिनट या ओपन हाई लो क्लोज पर नहीं मिलती, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो उससे आप हेल्प मिलती है आपको अपने एनालिसिस को कंडक्ट करने में। मिलता है बिल्कुल, फ्री ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट मिलता है। अलर्ट लगाने का तरीका आपको आना चाहिए। पिछले सेशन में मैंने बताया है कि जो इंडिकेटर्स कंपैटिबल हैं अलर्ट लगाने के लिए, उनमें कैसे आप लगा सकते हैं। रिव्यू कीजिएगा पिछले सेशन, मैं शेयर कर दूंगा। जिन मेंबर के पास एक्सेस नहीं है टूल्स की, वो उनको मिल जाएगी एक्सेस। अगर उनकी पेंडिंग में, जिन्होंने 1 दिन 2 दिन पहले सब्सक्रिप्शन ली है, तो एक आध दिन में मे बी आज रात या कल उनको टूल्स की एक्सेस मिल जाएगी। नहीं, ये टाइम ऑलमोस्ट सेम टाइम है क्लास का। 9, 9:15, 9:30 हम स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि वैसे 1 घंटे का टाइम होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा टाइम आपके लिए स्पेयर कर सकूं, तो वो फिर मैं अपनी अदर स्केड्यूल्स को देखकर मेरी कोशिश होती है कि उस हिसाब से मैं एडजस्ट करूं, ताकि मैं मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा दे सकूं आपको टाइम। जी, क्लासेस ऑलमोस्ट डेली होती हैं, वीकली तकरीबन 4 से 5 क्लासेस होती हैं, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। उमर चीमा, आपने पिक्चर सेंड की है, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? मेरे पास शो नहीं हो रही, मैं आई थिंक क्लिक किया इस पर, समथिंग इज रॉन्ग शायद। उमर चीमा, आपके जो पहले सेशंस हैं वो कवर किए हैं आपने? आप क्या नहीं आपको समझ आ रहा, पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। मेरे पास ना आपकी पिक्चर नहीं शो हुई। रीसेट ऑप्शन में टाइम फिक्स रहेगा? नहीं, उसमें आपकी अपनी, मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है कि ये मकसद है टाइम को रीसेट करने का, फिक्स करना है आपने
मैं जो प्रेफर करता हूँ ऑन अ फिक्स्ड हायर टाइम फ्रेम करता हूँ। एट अ फिक्स टाइम भी कर सकते हैं। एट अ फिक्स टाइम करेंगे तो वो 24 घंटे बाद करेगा ना जाके किसी एक लेवल। यहाँ पर आप हर घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद कर सकते हैं। आपके पास फुली इसमें कस्टमाइज करने की ऑप्शन है। अगर किसी और मेंबर के पास प्रॉब्लम नहीं है तो उमर चीमा आपके पास प्रॉब्लम क्यों है क्यूमुलेटिव डेल्टा कैंडल्स में? ठीक है, मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, या ग्रुप एडमिन पार्क फॉरेक्स एकेडमी से शेयर कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है डिटेल से। आपकी अगर कोई इशू हुआ तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये लेक्चर्स हमारे थ्रू आउट चलते रहते हैं, 5-6 ऑलमोस्ट 5 या 5वां लेक्चर है हमारा। अब टूल्स के रिलेटेड 6 से 7 सेशंस होते हैं, उसके बाद कुछ सेशंस होंगे हमारे स्ट्रेटजीज़ के मतलब, और कुछ बेसिक सेशंस होते हैं हमारे फाउंडेशन के मतलब। वो ऑलरेडी ड्राइव में लिंक मौजूद है, लिंक रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, तो वो भी आप रिव्यू कर लीजिए। उसमें मार्केट स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन के साथ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, वैलिडेशन, वो सारी उसमें कवर की हुई हैं चीज़ें। वो टूल्स के अलावा हैं सेशंस, गूगल ड्राइव में मौजूद हैं। आप ग्रुप एडमिन से वो भी ले सकते हैं। मिस सादिया से आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो आपको दे देंगी। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू से ब्रोकर कनेक्ट करके ट्रेड करना जो है ना, ये वैलिड नहीं है। आप अपने MT45 से ही ट्रेड किया करें, और एनालिसिस आप ट्रेडिंग व्यू पे किया करें। ये सिंपल तरीका है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू बना है सिर्फ एनालिसिस के लिए, ट्रेड करने के लिए नहीं है ट्रेडिंग व्यू। जी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ एंड एनालिसिस वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले टूल्स को समझिए, पढ़ें। मैं साथ साथ वाले वैसे थोड़ा बहुत टच देता रहता हूँ आपको काफ़ी हद तक, कि इसका मकसद ये है, इस टूल का, इसका इस्तेमाल का तरीकाकार ये है कि ये मार्केट को कैसे देखने में, आपको किस तरह एनालाइज करने में हेल्प करता है। हर टूल में मैं एक ओवरव्यू लाजमी दे देता हूँ, ताकि जो एडवांस लर्नर्स हैं वो खुद ही समझ सकें उससे कि कैसे उन्होंने अप्लाई करना है उन टूल्स को। ब्लाइंडली किसी भी इंडिकेटर के बाय सेल के अलर्ट्स को आपने फॉलो नहीं करना होता। उनको, जो मैंने लेवल्स बताए हैं, जो रूल्स बताए हैं ना आपको, ट्रेंडिंग मार्केट में, पॉजिटिव ट्रेंड में या नेगेटिव ट्रेंड में किन लेवल्स पर आपने मार्केट को देखना है और कंपेयर करना है, उन लेवल्स पर आपने सिर्फ नज़र रखनी है। हर लेवल ट्रेड करने वाला नहीं होता। डेल्टा कैंडल्स किसी कंट्री में फ्री ट्रेडिंग व्यू पे नहीं चलता। डेल्टा कैंडल चलता है, लेकिन फ्री में चला सकते हैं। उसमें डेल्टा इनपुट्स लेने के लिए, सेकंड बेस्ड इंटरवल्स का इनपुट यूज़ करने के लिए आपको प्रीमियम प्लान की ज़रूरत होती है। डिस्कॉर्ड में सून इन प्रोसेस है, सर्वर्स डिस्कॉर्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, जो सिग्नल सर्विसेज हैं वो, आई थिंक उनकी आप बात कर रहे हैं। एसर मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया है कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, एनालिसिस के लिए यूज़ करें ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग के लिए आप अपने ब्रोकर्स यूज़ करें। जी, वालेकुम सलाम। ओके मेंबर्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल योर क्यूरीज। अच्छा, एक और सवाल है, वो डाइवर्जेंस नहीं दिखा रहा। डाइवर्जेंस क्यों नहीं दिखा रहा? आपकी इनपुट डिफरेंट होंगी। अगर प्रीमियम नहीं है तो फिर डिवर्जेंस, फिर आपको कम डाइवर्जेंस मिलेंगी, लेकिन आपको फिर बड़े टाइम फ्रेम पे जाना होगा, यानी कि 5 मिनट पे जाएं आप, और वहाँ पर लो टाइम फ्रेम 1 सेकंड सेलेक्ट करें, फिर आपको डाइवर्जेंस मिलेंगी, लेकिन कम मिलेंगी। जो मैक्सिमम एक्यूरेसी है डाटा की, ऑथेंटिसिटी है, वो 1 सेकंड के टाइम फ्रेम के ऊपर है। जी जी, मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग।
ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। रीसेट करने की ज़रूरत क्या है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टाइम सजेस्टेड है 1 मिनट 5 मिनट। ऑल राइट जी जी, अगर वैल्यू सुहेल अहमद वेरीफाई कीजिए अकाउंट और पहले लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसमें डिपॉजिट वगैरह करके ट्रेड फिर कीजिएगा। पहले प्रैक्टिस कोशिश करें, डेमो पे प्रैक्टिस करें अगर आप न्यू हैं तो। ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, कर रहे हैं ट्रेड तो देन नो रिस्ट्रिक्शंस। डाइवर्जन नीचे लेट शो होता है? नहीं, कैंडल बाय कैंडल। अगर डाइवर्जेंस इस टूल में तो कैंडल बाय कैंडल होता है शो, लेट क्यों होता है? बेसिक सेशंस का लिंक भी ग्रुप में मैं शेयर करवा दूंगा इस सेशन के बाद। ओके मेंबर्स, आई होप मैंने आपकी आल क्यूरीज कवर कर दी हैं। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, क्योंकि हफ्ता इतवार छुट्टी है सेशंस की। मंडे को होपफुली या तो हम इसमें स्ट्रेटजीज़ वाला सेशन रखेंगे, जितने टूल्स हम पढ़ चुके हैं या हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स टूल को, क्योंकि ज़रा लेंथी टूल है, और उसके बाद फिर स्ट्रेटजीज़ की तरफ हम आएंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।